सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। दोस्तों नमस्कार। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, चार कदम बस चार कदम, चल दो ना साथ मेरे। एक सफर रंगमंच से सिनेमा तक का। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, चार कदम बस चार कदम, चल दो ना साथ मेरे। सफर सिनेमाई सपनों के रंगों को कागज पे उतारने का। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशा हरा क्या मुनबोका मोंटारे। एक सफर जिंदगी के छोटे छोटे जज्बात को गीतों में ढालने का। बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें। बावरा मन देखने चला एक सपना। स्वानंद किरकिरे यानी लाजवाब सजीले गीतों का पक्का वादा। ना हो चार दीवारें फिर भी झरोके खिले, बादलों के हो पर्दे, शाखें हरी पंखा झले, ना हो कोई टकरारे, अरे मस्ती ठहाके चले, प्यार के सिक्कों से महीने का खर्चा चले, दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे कुंडी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने, चुप के गाए आधी आधी बात ले, आजा दिल की ये ज़मीं, थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशिया। इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है मनीषा जैन। बदमाश दिल तो ठग है बड़ा, बदमाश दिल यूं तुझसे जुड़ा, बदमाश दिल मेरी सुने न जिद बड़ा। सरगम के सितारे कार्यक्रम में स्वानंद किरकिरे से बातचीत की है यूनुस खान ने। आंखों ही आंखों में कर बातें, ख्वाबों की नदी में खाए गोते। स्वानंद बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया, और विविध भारती के लिए मैं हमेशा प्रस्तुत हूँ, हाजिर हूँ। स्वानंद, अब अगले गीतकार की तरफ बढ़ने की बारी है। आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है कि आप कुछ चुनिंदा गीतकारों को लेकर आए। देखा जाए तो मैं अगर मेरे पसंदीदा गीत मैं आपको बताता जाऊं और हम उस पर बात करते जाए तो ये बहुत समय तक चलते रहने वाला सिलसिला हो सकता है, लेकिन चूंकि हमको छोटे छोटे में ये सारी बातें करनी है। पड़ोसन फिल्म के गाने मुझे हमेशा बहुत पसंद रहे। मतलब वो पड़ोसन फिल्म का म्यूजिक मुझे बहुत बहुत पसंद रहा, पड़ोसन फिल्म मुझे बहुत पसंद रही है। राहुल देव बर्मन का संगीत था स्वानंद पड़ोसन में, और कितने एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक डायरेक्टर राहुल देव बर्मन थे।
राहुल देव बर्मन मेरे ख्याल से जिन्होंने मतलब ये जो मॉडर्न साउंड है जिसको आज हम हमारे दौर में हम जिसकी बात बारंबार करते हैं उसके पितामह कहना चाहिए, जिन्होंने इतनी सारी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट किया, जिनका कि बहुत ही खुला दिल था संगीत के मामले में, जो भारतीय वाद्यों के साथ साथ विदेशी वाद्यों के साथ साथ जो वाद्य नहीं है उन वाद्यों को भी बजाने में जिन्होंने कोई कोताही नहीं बरती। बिल्कुल, पड़ोसन की बात हमने पड़ोसन की तो उसमें बर्तन बज रहे हैं, लकड़ी की चीजें बज रही हैं। चीजें बज रही है और सारा सांगीतिक है, कुछ शोर नहीं है, इस उसमें कहीं पे भी कोई बेअदबी नहीं है। क्या बात है। और वो सारी की सारी चीजें राहुल देव बर्मन ने की, और खासकर लिरिसिस्ट के साथ भी राहुल देव बर्मन का बड़ा मजेदार रिश्ता था। मतलब आप अलग अलग लिरिसिस्ट के साथ में राहुल देव बर्मन का अलग अलग रूप पाएंगे, आनंद बख्शी के साथ में एक अलग रूप पाएंगे, राजेंद्र किशन के साद में एक अलग रूप पाएंगे, मजरू के साथ में एक अलग रूप पाएंगे, और गुलजार साहब के साथ में उनका नितांत एक दूसरा रूप आप पाएंगे। ये तो पूरा फिल्म संगीत का एक दौर रचा गुलजार और बिल्कुल, गुलजार और आर डी बर्मन ने, और जहां पे उन्होंने तमाम मतलब लिरिक्स की संजीदगी को फिर से एक नए सिरे से डिफाइन किया, जिसको कह सकते हैं एक नई परिभाषा उसको दी। और मेरा मानना है कि गुलजार साहब का जैसा राहुल देव बर्मन का स्थान संगीत में है, वैसे ही गुलजार साहब का स्थान भारतीय सिनेमा के लिरिक्स में है। बिल्कुल, कि जो कहते हैं ना कि लिरिक्स की संजीदगी को नए शब्दों के साथ सजाया, जिन्होंने नई इमेजेस, नई मतलब उन्होंने कई दूसरी खिड़कियां खोल दी। कुछ ऐसे कोलोकियल वर्ड्स जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं वो लिरिक्स में दिखाई देने लगे। कुछ ऐसी इमेजरीज, कुछ ऐसी एब्स्ट्रैक्ट इमेजरीज जो हम वैसे जनरली किसी प्रेम गीत, जिसे हम प्रेम गीत कहें या ना कहें इस पे हमको शक होता है, लेकिन प्रेम की भावना से ओतप्रोत होते हैं। जैसे आंधी फिल्म का एक गाना है जो मुझे बहुत हमेशा पसंद आता है कि इस मोड़ से जाते हैं, वाह, कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें। क्या बात। मेरे ख्याल से ये ग्रेट गाना है, कुछ सुस्त कदम रस्ते, वाह अब सुस्त रास्ता और तेज कदम राहें। क्या बात है। तो उसमें राहें में अपनी एक तेजी है और रास्ते में एक सुस्ती है। शब्दों को किस तरह से उसको रखा है, और रास्तों की बात कर रहे हैं। गीत प्रेम गीत है। तो पत्थर की हवेली से शीशे के घरौंदों को, तिनकों के नशेमन तक। क्या बात। पत्थर की हवेली है ना, शीशे के घरौंदे है, तिनकों के नशेमन तक। क्या तो बात। तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन तीन अलग अलग मटेरियल से बने हुए घर है, और इस मोड़ से जाते हैं। पत्थर की हवेली को शीशे के घरौंदों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं।
कदमों से उतरती है इन रेशमी राहों में। एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुंचती है, इस मोड़ से जाती है, इस मोड़ से जाते एक दूर से आती है, पास आके पलटती है। एक दूर से आती है, पास आके पलटती है। एक राह अकेली सी रुकती है ना चलती है। ये सोच के बैठी हूँ एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है, इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं। कुछ सुस्त कदम रखते, कुछ तेज कदम राहें। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते हैं। ये इस तरह की पोइट्री मेरे ख्याल से गुलजार साहब ने इंट्रोड्यूस की मेरे अपने बिहाफ पे और मेरी जनरेशन के सारे कवियों के बिहाफ पे। ये बेधड़क कह सकता हूँ कि हम लोग सब गुलजार साहब की शायरी से इंस्पायर्ड जनरेशन ऑफ पोएट्स हैं। हमको सबको गुलजार साहब की वजह से, मतलब मुझे अगर शायरी में या लिरिक्स में रस आया किसी वजह से तो गुलजार साहब की वजह से आया। क्या बात है। गुलजार ने जो उपमाएं गानों में दी हैं, जिस तरह से वो छवियां लेकर आते हैं, वो अपने आप में हैरत में डालती हैं स्वानंद जी। मतलब एक गाना है जिसका जिक्र तो सभी लोग बार बार करते ही हैं, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, जिसमें मतलब पोइट्री का कोई मीटर नहीं है, लेकिन एक वृहद इमेज है। बिल्कुल। उस फिल्म वो गाना शुरुआत होता है कि याद है तुमको एक बार जब बिन बत्ती जब साइकिल का चालान हुआ था, हमने कैसे भूखे प्यासे बेचारों सी एक्टिंग की थी। हवलदार ने उल्टा देकर लौटाया था, एक चवन्नी मेरी थी वो लौटा दो। क्या बात है, क्या बात है। तो अब इस तरह की, और फिर उसके बाद में वो सेंशुअसनेस जाती है कांधे के तिल तक। और एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे गीले आधे सूखे, सूखा तुम्हें ले आई हूँ, गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा है। क्या बात है। कौन है जिसको ये लाइनें याद नहीं होंगी? कौन है जिसको ये लाइनें पता नहीं हो, इन लाइनों से प्यार नहीं हुआ होगा। वैसे ही माचिस फिल्म का ये गाना है, जहां तेरे पैरों के कवल गिरा करते थे, हंसे तो दो गालों में भंवर खिला करते थे। क्या बात है, गालों में भंवर। तेरी कमर के बल पे नदी मुड़ा करती थी, और हंसी तेरी सुन सुन के फसल पका करती थी। क्या बात है। ये एक लड़की के सौंदर्य से एक पूरे जीवनचर्या, एक पूरी जीवन की खूबसूरती को जोड़ा है कि तुम्हारी हंसी के साथ साथ वो फसल पकती थी। वाह, क्या बात है। छोड़ आए हम वो गलियां, और इतना नॉस्टैल्जिया इस गीत में। मुझे याद है कि कॉलेज के लिए जब अपने शहरों से दूर जाने वाले हॉस्टल के लड़के इस गाने को बहुत याद किया करते हैं कि छोड़ आए हम वो गलियां। आप भी याद कर सकते हैं इस गाने को इंदौर के नाम पर कि छोड़ आए हम वो गलियां। और नहीं, वो खूबसूरती है, वो हमारी भारतीयता की, हमारी जमीन की। और गुलजार साहब के ऐसे कई गाने हैं, मतलब जिनके एक गाने का अगर हम जिक्र करते हैं, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। क्या बात है ना कि हम अनजान परदेसियों का सलाम। तो गुलजार साहब ने हमको एक तरह से गानों के संस्कार दिए हैं। बहुत मुश्किल होगा आपके लिए उनका कोई गाना चुनना। जी, लेकिन एक गाना बड़ा फेवरेट है जो मैं हमेशा सुनता हूँ उनका गाना, जब भी उनकी बात आती है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर याद रहे। नाम गुम जाएगा,
याद रहे। जो गुजर गई कल की बात थी हो, उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का चिराग फिर मिले कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। तो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। दिन ढले जहाँ रात पास हो, जिंदगी की ऊंची कर चलो, याद आए घर कभी जी उदास हो, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। ये गाना कितना फिट बैठता है आवाज की दुनिया के लोगों से, रेडियो की दुनिया के लोगों से। स्वानंद, हम यहाँ जमा हुए हैं और आप अपनी पुरानी यादों को दोहराते हुए बता रहे थे कि गुलजार ने एक तरह से आपको कविता से, फिल्मी गानों से जोड़ा। जब पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी तो वो कैसी थी और क्या कहा था अब आपने? ये मुझे बड़ी मजेदार वाकया याद आ रहा है। इंदौर था और मैं राकेश जोशी विविध भारती के जो हैं उनके साथ विविध भारती का एक इंटरव्यू लेने के लिए गुलजार साहब से मिलने होटल श्री माया गया था। वो मेरी पहली मुलाकात थी और गुलजार साहब से मेरी पहली मुलाकात विविध भारती की वजह से ही हुई। क्या बात है। और उस समय लेकिन ही थी शायद, या इजाजत थी उस वक्त पे इंडियन पैनोरमा में फिल्म फेस्टिवल चल रहा इजाजत था। थी। इजाजत थी उस वक्त पे जी। तो उसी सिलसिले में हम लोग, वो तो रात को वो चाय पी रहे थे, उन्होंने हमें बुलाया था और मैं एक छोटा सा कॉलेज का लड़का था, मैंने राकेश जोशी जी को मक्खन लगाया था और वो मुझे अपने साथ बिठाने ले गए थे। लेकिन मैंने उनसे दो चार बातें अपनी तरह से अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए पूछी थी। मुझे वो बातें क्या थी? वो मुझे अभी भी याद है कि मैंने उनसे पूछा था कि लेकिन का एक गाना है झूठे नैना बोले साची बतिया। मैंने कहा था ये क्या है, कोई क्लासिकल बंदिश है जो आपने वैसी की वैसी उठाई है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये क्लासिकल बंदिश है जिसको मैंने अपनी तरह से मोड़ा है, घुमाया है। और चूंकि वो लेकिन फिल्म का परिवेश ऐसा है जिसमें पूरा वो क्लासिकल म्यूजिक का परिवेश है, तो इसलिए वो उस तरह से किया गया है। वो तो खैर एक छोटी सी मुलाकात थी, वैसी वाली बात थी कि किसी भक्त को उसके भगवान के दर्शन हो जाए। लेकिन उसके बाद गुलजार साहब से मिलना हुआ मेरा परिणीता के दौरान, और उसके बाद कई बार और मेरे मित्र है शांतनु मोहित्रा, वो गुलजार साहब के यहाँ लगातार आते जाते हैं। मैं उनके साथ कई बार गुलजार साहब के पास जाता हूँ और इतना कुछ सीखने को मिलता है उनसे। इतनी पुरानी याद है, इतनी पुरानी बातें सुनने को मिलती है।
मैं खुशनसीब हूँ कि मैं गुलजार साहब के समय में हूँ, पैदा हुआ हूँ और जी रहा हूँ। स्वानंद, एक बात याद आ गई, चूंकि हम सिनेमा के गीतकारी के सफर पर जा रहे हैं, तो इसी साल गुलजार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। और हिंदी सिनेमा के मुझे याद आता है कि 3 गीतकार हैं जिन्हें दादा साहेब फाल्के मिला है, मजरूर साहब को, प्रदीप को और फिर गुलजार साहब को। बहुत, मतलब मेरे ख्याल से बिल्कुल दादा साहेब फाल्के बहुत बड़ा पुरस्कार है, लेकिन मुझे लगता है कि इन गीतकारों का जिनका हमने नाम लिया है, इनके लिए ये सारे पुरस्कार छोटे हैं। उनको जितने पुरस्कारों से नवाजा जाए उतना कम है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से हमारी जिंदगियों को छुआ है और हमें जीने के लिए एक नया दृष्टिकोण, एक नया पहलू दिया है, उसका हम ऋण कभी उतार नहीं सकते। और गुलजार साहब खास तौर पे न सिर्फ एक गीतकार है बल्कि एक लेखक है, संवाद लेखक है। उसके अलावा एक बहुत बड़े निर्देशक भी रहे हैं, जिन्होंने काफी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी खूबसूरत फिल्में, माचिस हो या परिचय हो या किताब हो या मिर्जा गालिब जैसा एक धारावाहिक हो, तो इस तरह से साहित्य से, कला से आपको जोड़े रखा है। और अपनी तमाम, इवन आज भी अगर आप आज ये फिल्म के गाने सुन ले, हैदर के गाने सुन ले, वही ताजे गुलजार साहब आपको दोबारा सुनने को मिल जाते हैं। लब तेरे यूं खुले जैसे हर्फ थे, होठ पर यूं घुले जैसे बर्फ थे, आना जरा जरा मैं हौले हौले सांस सांस सेक दूं तुझे, लब तेरे यूं खुले जैसे हर्फ थे, होठ पर यूं घुले जैसे बर्फ थे, तू है, मैं कहीं नहीं, कभी तो कभी कहीं, बूंद बूंद बरसों में पानी पानी खेलूं खेलूं और बह जाऊं, गीले गीले होठों को मैं बारिशों से चूमूं चूमूं और कह जाऊं, मैं सजदे से उठा तो कोई भी न था, मैं सजदे से उठा तो कोई भी न था, वो पाँव के निशान साथ ले गया, गया तो मेरी जान साथ ले गया, वो मेरे दो जहान साथ ले गया, तमाम दास्तान साथ ले गया। अलबिल गलबिल गलबिदा, दिल बिल दिल बिल की गदा, फूंक दे अब तो फूंक दे, सारी रात ये दिल जला, दिल बिल दिल बिल की गदा, फूंक दे अब तो फूंक दे, सारी रात ये दिल जला, विदा कर इश्क विदा कर, विदा कर इश्क विदा कर, कौन दिएगा मर मर गए, किनारा छोड़ो तेरा, किनारा छोड़ा जब से, डूब गए हम तर तर के, दिल धड़ गए तो, और दिल धड़ गए तो, धड़कन दिल की हरकत दिल होती है, खुशबुए गुल में इश्क भरा है, मत मिल गुल से मत मिले बुलबुल बिस्मिल, मत मिल गुल से मत मिले बुलबुल बिस्मिल।
के धड़कों में लंबी नींद सोना है। छोटा ना बड़ा कोई लंबा है ना बोना है, खबरों के धड़कों में लंबी नींद सोना है। न बिस्तर है न बोरी, न पान न गिलोरी, फरिश्तों की लोरी। सो जाओ अरे आओ ना कि जहाँ गई जहाँ गया सो जाओ, अरे आओ ना कि थक गई है जिंदगी सो जाओ, अरे आओ ना। जिनकी आंखों के गुल चिलमनोर दरीचों की बेलों पे बेकार खिल खिल के मुरझा गए हैं, उन बेअहता के नाम, उन बेअहता के नाम, जिनके बदन बेमुहब्बत रियाकार थे, जो पे सज सज के उकता गए हैं, बेवां के नाम, कटड़ियों और गलियों मोहल्लों के नाम, जिनकी नापाक खाशाक से चांद रातों को आके करता है अक्सर वजू, जिनके सायों में करती है आहो बुका आंचलों की हिना, चूड़ियों की खनक, काकुलों की महक, आरज़ूमंद सीनों की अपने पसीने में जलने की बू, पढ़ने वालों के नाम, आज के नाम और आज के गम के नाम, उन दुखी माँ के, उन हसीनाओं के, उन बेअहताओं के नाम। स्वानंद, एक जिक्र और होना चाहिए गुलजार का, और वो है बच्चों के लिए काम का जिक्र। अरे जो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। और बच्चों के लिए काम का जिक्र में लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, तो एक गीत उनका अजर अमर है। जाने कितनी पीढ़ियां उस गाने को गाती हुई बड़ी हुई हैं। पीढ़ियां गाती रहेंगी उस गाने को। उसके अलावा उन्होंने कुछ टेलीविजन के लिए काम किया था, जिसमें उन्होंने बच्चों के लिए गीत लिखे थे, चड्डी पहन के फूल खिला है, या उनका एक गीत था, एक छोटा सा सीरियल था डायनासोर। हाँ, दानासुर। दानासुर, दानू उसका छोटा नाम, पूरा नाम दानासुर। क्या बात, छिपकली के मामा है, छिपकली के है ससुर। क्या बात है, तो क्या बात, लिख सकते हैं। हाँ, छिपकली के नाना है, छिपकली के है ससुर, दानासुर, 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 छिपकली के नाना है, छिपकली के है ससुर। स्वानंद, आम जिंदगी में कैसे कोई गाना बज रहा होता है या अचानक आपके जहन पर तैर जाता है,
तो आपके अतीत का कोई रेफरेंस पॉइंट आपके सामने आ जाता है कि उस गाने से जुड़ी हुई कोई पुरानी बात आपको याद आ जाती है, अचानक कोई गाना बज रहा है और आपको वो हालात, वो पल याद आ जाते हैं जो आपकी जिंदगी में उस गाने से जुड़े हुए हैं। आपके साथ ऐसा होता है? अब हाँ, मतलब अब चूंकि मैं पूरी तरह से गीतकार बन चुका हूं, तो मेरा गाने को देखने का नजरिया अब थोड़ा बदल चुका है। मैं थोड़ा सा, मतलब आज भी अगर कोई पुराना गाना भी जो मैंने ना भी सुना हो वो भी सुनने की कोशिश करता हूं, या कोई नया गाना भी सुनता हूं, तो मेरे पहले कान उसके लिरिक्स पे जाते हैं कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है और कितनी अच्छे से वो बयां किया जा रहा है और कितनी अलग तरह से वो कहा जा रहा है। और निश्चित रूप से गानों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, खासकर गुलजार साहब के गानों से मेरा बहुत उस तरह से लगाव रहा है। उनका एक गाना है जो मुझे मेरे कॉलेज के दिनों की बहुत याद दिलाता है, जब हम लोग कॉलेज से पास आउट हुए थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे, मतलब वो एक दौर होता है जब आप कुछ जब भी आप नहीं कर रहे सच में होते। कुछ भी नहीं कर रहे होते, ना आप ख्वाब सजा रहे होते हो ना, तो उस वक्त पे एक गाना हम गाया करते थे, हाल चाल ठीक ठाक है, क्या सब बात कुछ है। ठीक ठाक है, बीए किया है, एमए किया, लगता है वो भी एमए एमए किया, किया। काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। क्या बात है। ये गाना सुना दीजिएगा अगर आपके पास होगा तो। बाकायदा जरूर सुनते हैं ये गाना। ये एक तरह की कॉलेजी आवारागर्दी का गाना है। उसका एक अंतरा है, बाजारों में दाम मेरे ताऊ से बड़े, मकानों पे पगड़ी वाले ससुर खड़े, बूढ़ी भूख मरती नहीं जिंदा है अभी, कोई इन बुजुर्गों से कैसे लड़े। क्या बात ये है। मेरे हिसाब से ये मतलब इतनी खूबसूरती से उन्होंने पूरी ऐसा लगता है जैसे थिएटर वाले लोग जिस तरह के गाने गाते हैं उस तरह बूढ़ी के। भूख मरती नहीं जिंदा है अभी, कोई इन बुजुर्गों से कैसे लड़े। क्या बात है। तो ये गाना मेरा बहुत फेवरेट है, इसको आप सुना दीजिएगा। हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, बीए किया है, एमए किया, लगता है वो भी एमए किया, काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है, हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। आबो हवा वाह 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 वाह, आबो हवा देश की बहुत साफ है, कायदा है, कानून है, इंसाफ है, अल्लाह मियाँ जाने कोई जिए या मरे, आदमी को खून वून सब माफ है। आबो हवा देश की बहुत साफ है, कायदा है, कानून है, इंसाफ है, अल्लाह मियाँ जाने कोई जिए या मरे, आदमी को खून वून सब माफ है। और क्या कहूँ, छोटी मोटी चोरी रिश्वत खोरी देती है अपना गुजारा यहाँ, आपकी दुआ से बाकी ठीक ठाक है, हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। रीब रीब रीब, रीब रीब रीब, रीब रीब रीब, रीब रीब रीब, रीब रीब रीब। गोल मोल रोटी का पहिया चला, गोल मोल रोटी का पहिया चला, पीछे पीछे चांदी का रुपया चला, रोटी को बेचारी को चीर ले गई, चांदी लेके मुंह काला कौवा चला। गोल गोल रोटी का पहिया चला, पीछे पीछे चांदी का रुपया चला, रोटी को बेचारी को चीर ले गई, चांदी लेके मुंह काला कौवा चला। और क्या कहूँ, मौत का तमाशा चला है बेतहाशा, जीने की फुर्सत नहीं है यहाँ, आपकी दुआ से बाकी ठीक ठाक है, वेरी गुड, हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, बीए किया है, एमए किया, लगता है वो भी एमए किया, काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। गुलजार की हम छवियों की बात कर रहे थे और उनके गानों की नाजुकी की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ ये गाना सामने आता है जो किस तरह से आपने अपने कॉलेज के ज़माने के वो दिन याद किए जबकि आप कुछ भी नहीं कर रहे थे और ये गाना आपकी ज़िंदगी का गाना बन गया था। अब
हम आगे बढ़ रहे हैं और अब आपकी फहरिस्त के अगले गीतकार का जावेद जिक्र होगा। अख्तर। क्या बात है। गुलजार साहब का जिक्र होते होते जावेद अख्तर साहब, मतलब वो ऐसी बात है कि वो आप दो पलड़ों में इधर वजन डालें या इधर वजन डालें या इधर वजन डालें और वो बराबर रखने के लिए आपको, ये दो बहुत महत्वपूर्ण गीतकार हैं। जावेद साहब वैसे तो उन्होंने अपनी जिंदगी बतौर गीतकार नहीं शुरू की थी, वो आपने जीवन के दूसरे दौर में गीतकार के रूप में आए। उसके पहले उन्होंने हमको कई ग्रेट फिल्म्स दी, लेकिन उन्होंने भी कुछ कमाल का काम हिंदी फिल्मी गीतों के लिए किया। साथ साथ फिल्म के उनके गीत से लेकर उनके 1942 लव स्टोरी के लिए उन्होंने जो आर डी बर्मन के साथ काम किया, और बजता है जल तरंग टीन की छत पे यूं मोतियों जैसा जल बरसे, बूंदों की ये झड़ी लाई है वो घड़ी जिसके लिए हम तरसे। ये लाइनें किस सहजता के साथ हमारे जहन पर खूबसूरती के साथ, या एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जितना सहज गाना है और इतना खूबसूरत गाना है। शायर का ख्वाब जैसे उजली किरण जैसे, बन में हिरन जैसे, चांदनी रात जैसे, नरमी की बात जैसे, मंदिर में हो एक जलता दिया, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। सर्दी की धूप जैसे, बीना की तान जैसे, रंगों की जान जैसे, बल खाए बेल जैसे, लहरों का खेल जैसे, खुशबू लिए आए ठंडी हवा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। रेशम की डोर जैसे, परियों का राग जैसे, संदल की आग जैसे, शोला सिंगार जैसे, रस की फुहार जैसे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा,
जावेद अख्तर साहब के कई कई गीत है, लेकिन एक गीत जो मुझे उनका बहुत ही ज्यादा पसंद है, शायद रेफ्यूजी का गाना है, पंछी नदिया पवन के झोंके कोई सरहद ना उन्हें रोक। क्या बात है। सरहद इंसानों के लिए है, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान के। क्या बात है। विभाजन के दर्द को एक तरह से ये गाना उभारता मतलब है। आप क्या कहते हैं, सरहद क्या है, ये उसकी मूलभूत आधार को ही उन्होंने क्वेश्चन मार्क कर दिया कि हमने और आपने मिलके एक कुछ कह दिया कि ये सरहद है, वरना पंछी तो उड़ते हैं इस पार से उस पार, नदियां तो जाती है इस पार से उस पार, पवन के झोंके को कोई रोकता नहीं है, सिर्फ इंसान ने इंसान को रोक दिया कि तुम यहाँ से वहां नहीं जा सकते, तुम यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते। क्या बात है। कितनी सुंदर सी बात उन्होंने लिखी है और कितने आम शब्दों में वो अपनी बात कह जाते हैं। तो ये गाना सुनते हैं। पंछी नदिया पवन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके, पंछी नदिया पवन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। पंछी नदिया पवन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। जो हम दोनों पंछी होते तैरते हम इस नीले गगन में पंख पसारे, सारी धरती अपनी होती, अपने होते सारे नजारे, खुली फिजाओं में उड़ते, खुली फिजाओं में उड़ते, अपने दिलों में हम सारा प्यार समूखे। पंछी नदिया पवन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके।
झोंके नदी के तन को जब छूते हैं, पवन के झोंके नदी के तन को जब छूते हैं, लहरें ही लहरें बनती हैं, हम दोनों जो मिलते तो कुछ ऐसा होता। सब कहते ये लहर लहर जा भी जाए, इनको ना कोई टोके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहदें इंसानों के लिए, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। जावेद अख्तर की बात हुई स्वानंद, और जावेद अख्तर बतौर स्क्रीन राइटर बेहद चर्चित रहे थे और बाद में उन्होंने तरह तरह के गाने लिखे। एक तरफ पंछी नदियाँ भी वो लिखते हैं, दूसरी तरफ 1 2 3 भी लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 वो भी मतलब पॉपुलर गानों में। पर क्या बताइए, अब सिर्फ नंबरिंग को उन्होंने इस तरह की पोइट्री में बदल दिया। वो उसके अलावा रॉक ऑन फिल्म के गीत भी उनके हैं। वहीं वो भी गीत है उनका कि जो है समा कल हो न हो, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, धूप है कभी छाँव है कभी है धूप जिंदगी। तो इतना महान गाना भी उनका है। तो मतलब जावेद अख्तर साहब की वैरायटी का कोई जवाब नहीं। अरे ये जो थोड़े से हैं पैसे खर्च तुम पे करूं बोलो कैसे जैसा गीत भी है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में उसका घर जैसा गीत भी है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो, खिड़की में आई नजर। घर से निकलते ही मासूम चेहरा नीची निगाहें, भोली सी लड़की भोली अदाएं, ना अप्सरा है ना वो परी है, लेकिन ये उसकी जादूगरी है। दीवाना कर दे वो, एक रंग भर दे वो, शर्मा के देख जिधर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर।
करता हूँ उसके घर के मैं फेरे, हंसने लगे हैं अब दोस्त मेरे, सच कह रहा हूँ उसकी कसम है, मैं फिर भी खुश हूँ, बस एक गम है, जिससे प्यार करता हूँ मैं, जिस पे मरता हूँ उसको नहीं है खबर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। लड़की है जैसे कोई पहेली, कल जो मिली मुझको उसकी सहेली, मैंने कहा उसको जाके ये कहना अच्छा नहीं है यूं दूर रहना, कल शाम निकले वो घर से टहलने को, मिलना जो चाहे अगर, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो, खिड़की में आई नजर। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मशहूर गीतकार और गायक स्वानंद किरकिरे से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे प्रदीप शिंदे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है मनीषा जैन। अंबर का चांद जमीन पर इतरा के गा रहा, एक टिम टिम टूटा तारा उठला के गा रहा, है रात अकेले तन्हा मुझे छू ले आके तू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। जुबी डूबी पंपा, जुबी डूबी परम्पा, जुबी डूबी नाचे क्यों पागल सफेद माँ। जुबी डूबी पंपा, जुबी डूबी परम्पा, जुबी डूबी नाचे क्यों पागल सफेद माँ। जुबी डूबी 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 सरगम के सितारे। सरगम के सितारे।